जापान की गलियों में भटकती एक ऐसी औरत की कल्पना कीजिए जिसका नाम ही लोगों में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। आज हम उसी की कहानी को करीब से जानेंगे। कुचिसाके ओना, यानी फटे मुंह वाली औरत जिसने एक पूरे देश को दहशत में डाल दिया था। जरा सोचिए, सिर्फ एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसमें इतनी दहशत थी कि उसने मॉडर्न होते हुए देश की रातों की नींद ही उड़ा दी। ये कहानी है 1970 के दशक की, जब जापान तरक्की की राह पर था, लेकिन उसका अतीत मानो उसे घूर घूर कर देख रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जापान की दहशत। आइए देखते हैं कि ये डर आखिर सड़कों तक फैला कैसे और लोगों के दिलों में घर कैसे कर गया। 1970 का दशक जापान के लिए एक बड़े बदलाव का दौर था। लोग पुरानी बातों, भूत प्रेत और आत्माओं को अंधविश्वास मानकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कुछ कहानियां कभी नहीं मरती और कुछ आत्माएं वो तो पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती। अब ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय दहशत बन चुकी थी। कुचिसाके ओना का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने तक से डरने लगे थे। बच्चों को शाम के बाद घर से बाहर निकलना या अकेले कहीं जाना सख्त मना था। गलियां वीरान होने लगी थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, खूबसूरती का सवाल। तो आखिर इस दहशत के पीछे था क्या? बस एक मुलाकात और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना मौत को दावत देने जैसा था। कहानी कुछ यूं है कि जापान की गलियों में एक औरत घूमती है जिसका चेहरा एक सर्जिकल मास्क के पीछे छिपा होता है। वो अक्सर उन बच्चों को अपना निशाना बनाती है जो अकेले चल रहे हों। वो उन्हें रोकती है और फिर उनसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है। वो पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? सुनने में तो कितना आम सा सवाल लगता है ना। मास्क के ऊपर से झांकती उसकी आंखें कहते हैं बेहद हसीन थीं। इतनी कि कोई भी बच्चा या तो डरकर या सच में उसकी आंखों को देखकर बस हाँ ही कह पाता था। और जैसे ही कोई हाँ कहता, वो अपने चेहरे से वो मास्क नीचे कर देती थी। मास्क के नीचे एक ऐसा खौफनाक मंजर होता था, एक मुंह जो किसी धारदार चीज से कान तक चीर दिया गया हो। अपने इस भयानक कटे हुए चेहरे को दिखाकर वो फिर से वही सवाल पूछती थी, और अब क्या मैं अब भी खूबसूरत हूं? ये एक ऐसा जाल था जहां कोई भी जवाब सही नहीं था। अगर किसी ने डर कर हाँ कह दिया तो वो अपनी बड़ी सी कैंची से उसका मुंह भी अपने जैसा ही बना देती, और अगर किसी ने हिम्मत करके नहीं कहा तो मौत पक्की थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो अब सवाल यह है कि आखिर इतनी नफरत और इतना दर्द आया कहां से? हर आत्मा के पीछे एक कहानी होती है, और इसकी कहानी तो खून से लिखी गई थी। कहा जाता है कि आत्मा बनने से पहले कुचिसाके ओना एक बेहद हसीन औरत हुआ करती थी। उसे अपने रूप पर बहुत नाज था और शायद थोड़ा घमंड भी। उसकी शादी एक समुराई से हुई थी जो उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उस औरत ने उसे धोखा दिया। जब समुराई लौटा तो सच्चाई ने उसके दिल में नफरत की आग भड़का दी। उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अपनी पत्नी का खूबसूरत चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ दिया और पूछा, अब कौन कहेगा कि तुम खूबसूरत हो? खून से लथपथ वो वहीं मर गई। और बस यहीं से उसकी दर्दनाक मौत ही उसका अनंत श्राप बन गई। मरने के बाद उसकी आत्मा भटकने लगी, हमेशा के लिए बस वही सवाल दोहराते हुए जो उसकी जिंदगी का आखिरी सवाल था। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, एक अनसुलझी पहेली। क्योंकि सालों बीत गए, लेकिन ये कहानी खत्म होने के बजाय एक रहस्य बन गई। कई सालों तक पूरे जापान में अपना खौफ फैलाने के बाद एक दिन अचानक कुचिसाके ओना के देखे जाने की खबरें आनी बंद हो गईं। वो दस गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। और उसके जाने से कई सवाल पीछे छूट गए। आखिर वो आई किस मकसद से थी? उसका असली लक्ष्य क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, वो अचानक जापान छोड़कर क्यों और कहां चली गई? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। यह हमें एक अंतिम और काफी परेशान करने वाले ख्याल पर छोड़ जाता है। अगर आज किसी की मुलाकात कुचिसाके ओना से हो जाए और वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब भी हो जाए, तो वो उसके रहस्यों के बारे में कौन से जवाब वापस ला पाएगा? शायद कुछ पहेलियां अनसुलझी ही रहने के लिए बनी होती हैं।